सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ से गुरु रामदास जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषण दास एडवोकेट, जिसका नंबर 99 315 92 093 से, वहीं से आप पुस्तक मंगा सकते हो। और इस पुस्तक में भगत भाइयों छुड़ाने क्रोथा और बरवाला और 5 में एक बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 3 है जो RSSS गुंडों ने इसका गठन किया था और संविधान बनाया था। तो आज मैं संविधान के बारे में आपको बता रहा हूँ। पार्ट नंबर ये 3 है भगत भाइयों कि इन लोगों ने संविधान के अंदर इन लोगों ने क्या क्या नियम बनाए थे। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो चाहे RSS कहो चाहे RSSS को, इसका संविधान बगैर संत रामपाल जी महाराज के पूछे बगैर इन लोगों ने बनाया था। भगत भाइयों, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर एक हाथ में तैयार रहना है। ये नंबर 1 है। भगत भाइयों, चाहे थारे घर कितो काम हुआ चाहे थारे घर को मर गयो, तो अगर आदेश आ गयो कि भाई बेटा जानो है समिति में, तो मतलब थाने हर आदमी थारो काम छोड़ के और समिति में थाने पहुँचना जरूरी है, बिना में बनावा। नंबर 2, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें इत्यादि इश्तेहार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना। भाई ऐसे का मतलब पुस्तक सेवा करने या कागज कोई भी बांटना, तो मतलब कि थारे तन मन धन थारे कन्नों पीछा लगा कड़े बढ़ो और आगे 2 दिन रुकना, तो वो थारे कन्नों पीछा लगा के काम करना पड़ेगा। इश्तेहार एवं पुस्तकों की छपाई क्षेत्रीय भाषा में की जाएगी, पीछा करूँ लगाओ। नंबर 3, ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना है। भाई मतलब मैनेजमेंट को थे कोई चीज़ को मांगनी, पीछा थी तारे घरों काम लगा के दिहाड़ी मजदूरी खोटी करके पीछा घरों लगा के काम करना है। नंबर 4, अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं संतों महंतों को डटकर विरोध करना है। अगर कोई भी आदमी थाने ज्ञान की बात कहे तो बंग कोलमान थे बंग काट करनी है। भगत भाइयों, लड़ने मरने वाले तैयार रहना है। पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना है। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वत्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सदस्य से हटा दिया जाएगा। और नंबर 5 है मतलब को मर गयो खप गयो ऐसा जगह हटा सका, ऐसा जगह भैया लगा सका है। नंबर 6, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दिशा लिए भी बन सकता है। भगत भाइयों, पार्ट नंबर 6 में नंबर 6 के अंदर कह लिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को सदस्य वो भी बन सका है एक सतनामी है। और ये अगर सतनामी ना हो तो मतलब बगैर सतनामी चाहे नाम ना ले वो भी अंदर बन सके। वह कुणा भगत भाइयों, वह राम कुमार ठाकुर, राजेंद्र, बलजीत, महेंद्र, अमित और जगह आदि आदि लोग आगो ने अंग जगह जितने गुंडा बेलिया अनुपदेश अपन सारा सारा सदस्य बना लिया। भगत भाइयों, बिना दीक्षा लिए भी ये सदस्य बन सकते हैं। इसके ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने से रिक्त पुलिस स्थान पर नए पदाधिकारियों चुनाव निर्वाचन एवं सर्वसम्मति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अगर 8-10 भगत इकट्ठा बोलने लाजे भी थे, मतलब गलत काम ना करो, मैनेजमेंट ने कह दियो तो बना पा हटा सका आता है। अगर जगह मैनेजमेंट के हाँ मिलावेगा 2 तो 5 कैसी बिना परा खागा, मनमानी करनी है। यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुछ ऐसा की जाती है कि गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बान देने से पीछे नहीं हटेंगे। भगत भाइयों, 5 में एक बच्चे की हत्या होगी, धोबी के लागे चोर मरिया और ए गुंडा एक को मरिया। और झूठे केसों में थाना या न्यायालय के चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। भगत भाइयों, गुंडा ही मतलब के कोर्ट भी मानना करवाई। नंबर 9, पूर्व में न्यायालय में चले झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा में कोर्ट जाएंगे। मैं जाऊँगा पैस फटको नहीं होने दिया। नंबर 10, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। एक कौन मेरा भगत भाइयों इच्छा मृत्यु फार्म नहीं दिया।
ना करना कर्म आकर वाले लेकिन मरिया एक ही कोनी कुत्ता बेईमान है मरिया बापड़ा जगह 5-6 की जगह मरिया बापरी मतलब 420 केस करा दियो और बयान बदला दिया। नंबर 11, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल महाराज दिशा निर्देश नहीं लेगी। और 11 नंबर पॉइंट में भगत भाइयों, मैं कुछ भी उड़दंग करा की भी करा लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के निर्देश को आ एक समिति के अंदर नियम पास कर दियो। भगत भाइयों, उनका अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सदगुणों तक अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दिशा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को काम सिर्फ तो सदग्रंथ पढ़ो, सत्संग करो, प्रवचन करो और नाम दीक्षा दो। लेकिन भगत भाइयों आके काम करो, नाम दीक्षा भी 8 के अंदर खोज संत रामपाल जी महाराज ने को देने दिया। ड्यूटी से नाम देना शुरू कर दियो, ड्यूटी चोरी से बनवाई। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई काम कौन सब आके व्यापी काम संभाल लेंगा। तो ओ भगत भाइयों, अब सोचते हैं बात बरवाल कांड गुंडा खड़े हो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खोपो जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होती। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। भगत भाइयों, ये सब फदुवाड़े में चल रही है। इस प्रकार समिति गठन एवं नियम से विधान बनाकर इस समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति के पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारियों का नाम व पता निम्नलिखित है। वो भगत भाइयों, मैं आपको ये जो वीडियो बनाया, इस वीडियो पर उनके मतलब जो 52-51 आदमी उनके मैं स्टिकर लगा दूंगा, वो आप पढ़ लेना। भगत भाइयों, समय रहते जाग जाओ, वरना भगत भाइयों आपको पछताना पड़ेगा। और मैं इसके ऊपर स्टिकर लगाऊंगा, जो आप 51 आदमी का नाम पढ़ लेना। और इससे आगे मैं बताऊंगा टोटल आप जो ये गुंडे जो हरकत कर रहे हैं भगत भाइयों, उसके बारे में आपको नंबर पार्ट 4 में बताऊंगा कि गुरुजी ने कहा था कि मैं कानून मेरे हाथ में लेना नहीं चाहता, और इन गुंडों ने मतलब सब कानून हाथ में ले लिया। भगत भाइयों, और समय रहते जागो भगत भाइयों, पढ़ो ज्ञान अमर हरिंद्र का बीज पुस्तक। मैं यही मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।